अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दें, ज़िंदगी खुशियों से आपकी झोलियाँ भर दे। अल्लाह ताला जितने आसमान पे तारे हैं उतनी खुशियाँ आप अल्लाह ताला आपको दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और कैसे हैं जी, ये देखें जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरा फिर से आप आसमान ही देख रहे हैं। आसमान को ना दिखाएं तो ये मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि आसमान को देखने का मज़ा ही बहुत आता है। ऐसे लगता है जैसे नई ज़िंदगी सी आ जाती है इसको देखने से ना, बड़ा मज़ा आता है इसको देखने का। तो मैं बस सुबह सुबह ऊपर आई हुई थी, मैंने कहा चलो मैं आपको भी थोड़ा सा व्यू देती हूँ ऊपर का। ये देखिए पौधे माशाल्लाह कितने ग्रीनी ग्रीनी लग रहे हैं। अब मौसम बदलना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता से माशाल्लाह से मौसम बदल जाएगा। बस ये सितंबर का महीना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बाद फिर सर्दी आ जाएगी। लेकिन सर्दी भी हमें अच्छी नहीं लगती, सर्दी में भी इतना मुझे ना मौसम वो अच्छा नहीं लगता। मज़े का मौसम तो बस अक्टूबर नवंबर का, और आगे से वो फरवरी मार्च का मौसम बहुत मज़े का लगता है। परिंदे आसमान पे उड़ते हुए बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, इतने खूबसूरत लगते हैं ना परिंदे, जैसे ना ये आसमान परिंदों के लिए ही बना है। बड़े खूबसूरत लगते हैं। खुसूसी तौर पे मुझे कौवा, पता नहीं कौवा किसी को पसंद आए कि नहीं, लेकिन मुझे कौवा बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा परिंदा है। और ये देखिए जी, यहाँ पे मैं आप पराठे बनाना शुरू हो गई हूँ। आज वीरा साहब की फरमाइश थी कि आज मुझे जी आप चोरस पराठा बना के दें, तो मैं उसके लिए चोरस पराठा बना रही हूँ। मैंने कहा चलो, मुझे भी ये बनाते हुए अपनी अम्मी की बड़ी याद आती है। अम्मी भी बहुत मज़े का पराठा बनाया करती थी, कसम से वो दिन ना याद आते हैं जब माँ के हाथ का खाना खाते थे। वो सेहन था, वो खूबसूरती थी, वो जब सब बहन भाई इकट्ठे थे। आज मेरी एक बहन ने वीडियो शेयर की थी, मुझे उसकी तो वीडियो को तो देख के मुझे बहुत सब कुछ याद आ गया कि कैसे कैसे शहर में हम रहते थे, क्या क्या बातें थी, क्या हंसी मजाक, क्या लड़ाई झगड़े, सब कुछ बहुत याद आता है। बहन भाई एक शहर में रहे ना माँ बाप के साथ, वो बहुत याद आते हैं। माँ बाप चले तो जाते हैं, लेकिन दिन जैसे जैसे दिन गुज़रते हैं ना, उनकी यादें दिल में बढ़ती जाती हैं। बहुत याद आते हैं, इतने याद आते हैं कि बाज़ दफ़ा तो आंसू रुकते ही नहीं हैं, इतने याद आते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे माँ के हाथ के खाने तो बहुत याद आते हैं। तो यहाँ मैं पराठे बनाते हुए मुझे अम्मी की याद आती है बहुत ज़्यादा ना, कि जब वो पराठे बनाती तो मैं रोती होती थी कि मुझे छोटा पराठा दो, मैंने बड़ा पराठा नहीं खाना। तो अम्मी कहती थी चलो मैं छोटा करती हूँ, लेकिन उसके डबल में डबल पेड़ा बना के ना तो मुझे वो रोटी बना के देती थी। उनको मेरी हेल्थ का बहुत फ़िक्र रहती थी कि मैं तुम्हें मोटा करना है। और अब अम्मी मुझे देखे तो खुश हो जाए कि मैं कितनी मोटी हो गई हुई हूँ। तो चलें जी, अब आज भी मेरा बड़ा खूबसूरत मेहमान आ रहा है, मेरी खाला मुनज़्ज़ा आ रही है। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। बीमार तो हूँ लेकिन खुश भी बहुत हूँ। मेरी अम्मी थी ना, तो जब कोई मेहमान आने वाला होता था ना, तो अम्मी ना बीमारी में उठ खड़ी होती, तो पता ही नहीं होता था कि अम्मी बीमार है। अम्मी इतनी खुश हो जाती थी मेहमानों के आने पे, तो मैं भी ऐसे ही बहुत खुश होती हूँ। मुझे भी जब कोई आता है ना अपना मेरा, तो मैं उसको देख के बड़ा खुश हो जाती हूँ, मुझे एक दिली खुशी हो जाती है। और मेहमान के आने से ना तो अल्लाह भी खुश होता है। कहते हैं ना कि अगर आपका दस्तरखान तंग है तो अपने मेहमानों को बुलाएं, ताकि आपका दस्तरखान वसी हो जाए, तो बड़ी बरकत मिलती है आपके खानों में। और मुझे इस पे बहुत यकीन है। अल्लाह ताला, ये देखिए मैंने रोटी बनाई थी तो उस पर अपना मोहम्मद का नाम लिखा गया था। पहले भी एक दो दफ़ा मैंने रोटी बनाई थी तो उसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा गया था। ये बड़ी दफ़ा मेरे साथ मुआज़ा हो चुका है, अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र है। और यहाँ देखिए मेरे खाने की तैयारी शुरू हो गई है। मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। आज मैं चिकन कढ़ाई बनाऊँगी, इसमें मैंने थोड़े से साबुत गरम मसाले ऐड किए हैं, जिसमें दालचीनी, काली मिर्च है, और साथ में वो ज़ीरा है थोड़ा सा, और मैं थोड़ी सी ये रेड चिली भी इसमें ऐड करती हूँ, इसलिए इसका फ्लेवर बड़ा ना स्ट्रॉन्ग सा तिक्का फ्लेवर सा आता है इसके अंदर ना ऐड करने से। और यहाँ मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दिया, इसको मैं हल्के हल्के फ्राई करूँगी। और वैसे मैं मुनज़्ज़ा का इंतज़ार कर रही थी। मुनज़्ज़ा ने तकरीबन 6:30 बजे पहुँच जाना था, लेकिन अभी तक पहुँची नहीं, पता नहीं क्या बात है। तो बस मैं स्लो काम कर रही थी मुनज़्ज़ा का वेट करते करते। तो अभी मैं प्याज फ्राई कर ही रही थी। मैं उसके आने तक खाना बना तो देना था, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से ना मेरे से खाना ना बन नहीं सका। कभी मैं उठती थी, कभी बैठती थी, बस ऐसे ही ना। तो फ़ीवर था मुझे ना, इस वजह से कुछ पेट की भी ख़राबी चल रही थी। पता है आजकल मौसम ऐसा है ना कि खाने पीने का पता ही नहीं चलता कब पेट ख़राब हो जाता है। तो मैं प्याज फ्राई कर रही थी, मुनज़्ज़ा आ गई, मुझे इतनी खुशी हुई, मैं उसको देख के इतना प्यार किया, मुझे उसको देख के अम्मी याद आ गई, उसके चेहरे को देख मैंने बहुत प्यार किया।
मुझे काफ़ी दिनों से कहने लगी हुई थी कि माँ मैंने तुम्हारे पास आना है, तो मैं उसका वेट कर रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फाइनली वो दिन आ गया कि वो मेरे पास आ गई और मैं भी खुश, वो भी खुश, एक दूसरे को देख के बड़े हैप्पी हम हुए। तो यहाँ मैंने कहा था साथ साथ मैं सैलेड तैयार कर लेती हूँ। मैं सैलेड तैयार किया और ये पता नहीं मेरे क्या एकदम से ना ये खीरों का रंग पता नहीं क्यों चेंज हो जाता है, बाकी किसी चीज़ का चेंज नहीं होता, छुरी का रंग चेंज नहीं होता है, किसी का चेंज नहीं होता, लेकिन पता नहीं खीरों का रंग क्यों चेंज होता है। ये देखिए जी, ये देखिए जी, एंट्री शुरू हो गई है मुनज़्ज़ा की, माशाल्लाह से आ गई है वो। और अब मैं इसको लेके जा रही हूँ कमरे में, इसके पास बैठूँगी और हम दोनों एक दूसरे को देख के खुश होते। हम एक दूसरे को बार बार प्यार करती जा रही थी एक दूसरे को। हमारा दिल ही नहीं कर रहा था एक दूसरे को उठने का, हमारा खाना बनाने को दिल नहीं कर रहा था कि हम खाना भी बनाएं। तो मैंने जुरिया को कहा था जाओ जुरिया खाला के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, वो कोल्ड ड्रिंक लेके आई। तो फिर हम काफ़ी देर एक दूसरे से हाल चाल पूछती रही, बातें करती रही। फिर मैंने कहा चलो मुनज़्ज़ा तुम बैठो और मैं थोड़ा सा खाना बनाती हूँ। फिर वो कह रही थी नहीं अभी ठहर जो, मुझे भूख नहीं है, भूख नहीं है। मैंने कहा तुम्हें भूख नहीं है लेकिन हमारी तो गैस चली जाएगी ना, गैस का भी तो कोई नहीं ना पता। पहले कि गैस दौड़ लाए तो मैं ही दौड़ ला। तो मैंने जल्दी से दौड़ लगा दी गैस पे खाना बनाने की और मुनज़्ज़ा ने कोल्ड ड्रिंक इंजॉय की। यहाँ मैंने कोल्ड ड्रिंक मुनज़्ज़ा को दी और मैंने कहा चलो मुनज़्ज़ा तुम बैठो थोड़ी देर के लिए और मैं थोड़ा जाके जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ। खाना तो बिल्कुल रेडी था मेरा, तो बस ऐसे आप देखिए मुनज़्ज़ा के पास बैठने की वजह से ना मेरा थोड़ा सा प्याज ज़्यादा फ्राई हो गया था, तो मुझे इसका अफसोस हुआ। मैंने जुरिया को कहा था कि जुरिया जाके चूल्हा बंद कर दे, लेकिन शायद उसको भी याद नहीं रहा था। तो इसके बाद ये मैं अब साथ साथ ही मैं सारे काम करती जा रही थी। साथ साथ मैं सैलेड तैयार कर लिया, साथ मैंने रायता भी तैयार कर लिया और साथ ही मैंने इसको फटाफट अपनी चिकन कढ़ाई तैयार कर ली। ये देखिए साथ साथ मैं प्याज काट रही हूँ। और आज मैं खुश भी थी कि क्योंकि मेरे 101 सब्सक्राइबर हो गए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने सब्सक्राइबर से ये भी कहूँगी प्लीज़ अगर आप 101 सब्सक्राइबर हैं तो मुझे व्यू भी उतने ही दिया करें ना, ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ें, ताकि मैं भी फिर अपने काम अच्छे करूँ और मैं आपको अच्छे खाने और अच्छी चीज़ें बना के दिखाऊँ। फिर मेरी फ्रिज भी भर जाए और फ्रिज भरी हुई फ्रिज में आपको दिखाऊँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, अल्लाह ताला सबको माला माल करे, रिज़्क़ से भी और ईमान से भी अल्लाह ताला आपको माला माल करे, आमीन जी आमीन। और यहाँ देखिए जी मैंने सैलेड तैयार कर लिया था और साथ ही मैंने कहा था कि चलो जी जल्दी से मैं चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करें, क्योंकि ये चिकन कढ़ाई में सबसे मेन जो चीज़ होती है ना फ्राई चिकन का होता है। चिकन को जितना अच्छा फ्राई किया ना वो तो चिकन कढ़ाई का फ्लेवर उतना ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग आता है। तो मैं इसको चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी और मैं हमेशा पहले प्याज में चिकन को फ्राई करती हूँ, फिर उसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करती हूँ। तो देखिए अब मैं चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। मुझे जब वो लाइट गोल्डन लगेगा उसके बाद फिर मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, फिर उसमें टमाटर ऐड करूँगी और उसमें बाकी सारे फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे जो मेरे सीज़निंग वगैरह है वो मैं ऐड करूँगी। यहाँ मैंने टमाटर ऐड करके मैंने अच्छी तरह से उसको फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद मैंने साथ ही दूसरा भी चूल्हा ऑन कर दिया था ताकि मैं जल्दी से रोटियाँ भी बना लूँ। मेरा दिल कर रहा था बस मैं जल्दी से फ़ारिग हो जाऊँ और मुनज़्ज़ा के पास बैठ जाऊँ। तो बस ऐसे ही बस कभी कभी मैं अगर थोड़ा सा स्लो बोलती हूँ ना तो मेरे अपने ही हैं जो मेरे रवैयों को पहचान जाते हैं। यही अपनों का प्यार होता है जो आपको आपकी आवाज़ से पहचान लेते हैं कि आप उदास हैं,
थक गए हैं क्या हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप मेरी आवाज़ से पहचान लेते हैं। यही अपनों की चाहत का पता चल जाता है कि आपकी आवाज़ से आपको अपने पहचान जाते हैं। या मैंने अपने सारे वो जो सीजनिंग वगैरह मैंने ऐड कर दी है, थोड़ी सी मैंने सुरख मिर्ची ऐड की है, हल्दी ऐड की है और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी ताकि इसकी हड्डियों को अच्छी तरह से नमक लगे और ये भून भून के ज़रा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। खाना खाने के बाद मैं और मुनज़्ज़ा काफ़ी देर बातें शातें करते रहे, गप्पे शप्पे लगाई। उसके बाद फिर मैंने और मुनज़्ज़ा ने चाय एंजॉय की। फिर हम लोग छत पे आए। छत पे आके मुनज़्ज़ा को थोड़ा सा मच्छर ने काटा। मुनज़्ज़ा कहते नीचे चलते हैं। और बस इसी तरह मैंने ये 7:30 बजे खाना शुरू किया था और 8 बजे हम मैक्सिमम खाना खा के फ़ारिग भी हो चुके थे। और जी ये देखिए जी, अब ये मेरी लास्ट चल रही है। फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च से मुझे याद आया कि मर्द हजरात मतलब कि हस्बैंड मिर्च की तरह होते हैं, जितने भी तेज़ हों, लेकिन औरतें इसका अचार डाल देती हैं। लेकिन अचार डालना भी किसी किसी को आता है, हर औरत के बस के बात नहीं है ये अचार डालना भी। देखिए जी, अब ये रोटियां पे रोटियां और माशाल्लाह चपाती पे चपाती बनेंगी और माशाल्लाह फिर हम खाना खाएंगे और इंजॉय करेंगे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कैसी लगी आज की आपको मेरी कढ़ाई ज़रूर बताइए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी जी। तो एक अच्छी बात है, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वह खुद हार ना माने। तो भाई लगे रहो मुन्ना, भाई लगे रहो, मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला फल देगा। चलें जी, ये था आज का मेरा व्लॉग। मिलेंगे कल के व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून। टिल देन अल्लाह हाफिज़।